हाँ कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस सबसे अच्छे चेहरा हैं। क्या ये बीजेपी में, महाराष्ट्र में अधिकांश नेताओं की यही राय है? ना 100% महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी की राय है, मनोमन इच्छा है। और मेरे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भूमिका वो पार्टी की अधिकृत भूमिका होती है। उन्होंने भी इसी तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हो, इसी तरह का कल ही बयान दिया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोगों को निराशा होगी? नहीं, मुझे लगता है अभी होगा नहीं होगा इसके ऊपर बात करना उचित नहीं। हम पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जो निर्णय तय करेगी वो निर्णय से सब खुश रहते हैं। देवेंद्र जी भी पार्टी के सिपाही है। कभी भी उन्होंने पार्टी के आदेश के आगे काम नहीं किया। पार्टी को आप अपनी इच्छा तो बता ही देंगे। सरकार बनाया शिंदे साहब के नेतृत्व में, तभी भी पार्टी ने आदेश दिया, अध्यक्ष ने आदेश दिया, अमित भाई ने आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया, तो पार्टी का सिपाही करके देवेंद्र जी भी आदेश मानने वाले हैं। वैसे सब पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के आदेश से जो आदेश होगा उससे अच्छा चले, यहाँ तो आप आदेश का इंतजार कर रहे हैं प्रवीण जी, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के साथ ही आप लोगों ने क्या कर दिया? 20 सीट पर सिमट रही है उनकी पार्टी। किस बात का झटका लग गया उनको? नहीं, झटका तो लगेगा ही, क्योंकि ये देखो, लोगों को इमोशनल राजनीति ज्यादा पसंद नहीं। तुम मेरा पार्टी चोरा, मेरा चिन्ह चोरा, गद्दार, खुददार, खोके, गोहाती, लोगों इसमें ही लोगों को तुम बांध के रखा। तुम किसान के बारे में डेवलपमेंट पे बात नहीं किया, तुम डेवलपमेंट के बारे में कुछ बोले नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ बोले नहीं, देशभक्ति के बारे में कुछ बोले नहीं। खाली शिंदे साहब को गाली गलौज करना, देवेंद्र जी को पर्सनल अटैक करना, और ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मुझे लगता है वो 20 से नीचे ही निपटने वाले हैं। ये उनकी हालत उन्होंने सोचने की बात है। और असली शिवसेना, इसका निकाल लोगों ने दिया है। लोकसभा में पूरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन अभी बाला साहब के विचार के वारसदार एकनाथ शिंदे है, ये जनता ने तय किया। तो असली कौन है, नकली कौन है, इसका भी खुलासा हो गया। प्रवीण जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं की, आप सभी की इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बने। आपकी जिस तरह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप है, सबसे ज्यादा सीटें आपको मिली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो त्याग देवेंद्र फडणवीस उन्होंने किया था, या जो पार्टी नेताओं का आदेश उन्होंने माना था, अब एकनाथ शिंदे और अजित पवार बड़े त्याग के लिए तैयार रहेंगे? अगर उनको आप बीजेपी का सीएम बनाना चाहेंगे देवेंद्र जी को, तो त्याग के लिए तैयार रहेंगे? आपको क्या उम्मीद है? नहीं, मुझे लगता है हमारे तीनों में अच्छा समन्वय है, और इसी तरह का पार्टी का आदेश आया, तय हुआ, तो दादा और शिंदे साहब भी अच्छी तरह से साथ में रहेंगे। जैसा कि 2 साल तीनों ने मिलके महाराष्ट्र को आगे लेकिन तरीके साथ में काम करते थे, उनसे मिलजुल के, वैसा ही काम सीएम कोई भी होगा तो भी अभी आने वाले इस समय में सत्ता बनाने के बाद होगा। इसके ऊपर विश्वास है, क्योंकि लोगों ने तीनों को चुन के दिया है, लोगों ने महायुति को चुन के दिया है। और आप देखो, उद्धव जी ने युति को चुन के दिया, बेईमानी की, उसका नतीजा आया। तो मुझे लगता है इसीलिए सब तीनों पार्टी ईमानदारी से लोगों का जो कौल है, मैंडेट है, उसके साथ रहेंगे। प्रवीण जी, नाना पटोले जी आखिरी वक्त तक ये दावा करते रहे कि देवेंद्र फडणवीस अपनी भी सीट हार जाएंगे। ऐसा क्या अंडर करंट आप लोगों ने चलाया कि इतिहास ही रच दिया? नहीं, एक देखो, लोगों में, लोकशाही में लोक भावना इम्पोर्टेंट है, और हम लोगों के सामने जाते हुए लोगों को टेकन ग्रांटेड कभी भी नहीं पकड़ना। लोग उनके ऊपर विचार डालो, विकास की संकल्पना रखो, टीका भी स्टैंडर्ड करो, लेकिन पर्सनलाइज टीका देवेंद्र जी के ऊपर की, हमारे नेताओं के ऊपर की, गाली गलौज देने का काम किया, जातीय तेढ़ निर्माण करने का प्रयास किया, तो लोगों ने सोचा कि ये खाली इमोशनल फंडे करते हैं, लेकिन हम लोग विकास की बात करती है, काम की बात करती है। तीनों नेता दिन रात परिश्रम करते थे। देवेंद्र जी सबसे ज्यादा सवाली, एकनाथ शिंदे साहब दिन रात घूमते थे, मिलते थे, अजित दादा भी अपना मतदार संघ छोड़ के महाराष्ट्र में घूमते थे। तो तीनों नेता परिश्रम करने वाले,
और सबसे मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री और अमित भाई को। उन्होंने वो हेड ऑन किया था चुनाव, और इसलिए महाराष्ट्र के जनता ने सोचा कि महाराष्ट्र मोदी साहब के पीछे है, महाराष्ट्र का मोदी साहब को समर्थन है। जो लोकशाही में हम लोकसभा में कम पड़े थे, वो जनाधार मोदी साहब को वापस दिया, और अमित भाई तो फ्रंट लीड करते थे। यह चुनाव अमित भाई पर्सनल लेवल पे बारकाई से उसका प्लानिंग कर रहे थे, नियोजन कर रहे थे। तो इसलिए हमारी सारी यंत्रणा, नेता या छोटा भी काम करते थे, बड़ा भी काम करते थे, और हमारी विचार परिवार है, उनका भी हम इसी तरह का योगदान इसमें जो दरेकर साहब, लेकिन लेके शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके नेता संजय राउत, वो तो कह रहे हैं चुनाव में कुछ गड़बड़ किया आप लोगों ने। उन्होंने कहा जनता का वोट हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है कि बीजेपी को 125 सीट आ जाएगी और 55 सीट आ जाएगी एकनाथ शिंदे को? संजय राउत गड़बड़ बोलते हैं, उन्होंने उनकी बड़बड़ बंद करनी चाहिए। उनके मुंह को पट्टी लगाएंगे तो आगे कुछ भविष्य उद्धव ठाकरे का हो सकता है। ये तो उद्धव ठाकरे को जीरो पे लाने को संजय राउत को टाइम नहीं लगेगा। उनके पराभव का जो इम्पोर्टेंट जो रीजंस है, उसमें संजय राउत का निराधार, बेताल बड़बड़ है, गड़बड़ कुछ नहीं। संजय राउत की बेताल, बेबुनियाद बड़बड़ वही गड़बड़ का कारण है। ये संजय राउत तो वही बोलते होंगे ना दरेकर साहब, जो उद्धव ठाकरे चाहते होंगे। नहीं, उद्धव ठाकरे साहब को मालूम नहीं। उद्धव ठाकरे की पार्टी डुबाने का उन्होंने पवार साहब को जबान दिया है, और वो जबान वो पूरा कर रहे थे। लेकिन वो उद्धव साहब की पार्टी डुबाते डुबाते पवार साहब को भी साथ में डुबाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, पवार साहब तो एक टाइम दोनों को डुबाने का काम, और उनको पकड़ने को कांग्रेस आया तो तीनों को डुबाने का काम संजय राउत है। पाप का धनी संजय राउत है। जी दरेकर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात बड़ी साफ साफ तरीके से रख दी। देवेंद्र फडणवीस हो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री, अभी तो आपके गठबंधन में ही देखना है कि आप कैसे मनाते हैं अपने बाकी दोनों साथियों को। बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारे साथ एक और बड़े सीनियर मेहमान